हेलो भाई, मैं पवार। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था भाई। अब रात देख लो, 7:39 हो रहे, 9 बजे मैं वीडियोज डाल देता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग सोच सोच के ना। मैं कह रहा कोई तो बंदा चाहिए जिसके साथ मैं कुछ बातें शेयर कर सकूँ। तो मुझे कैमरा लगा दिखा। अब मैं नहीं जानता कौन वीडियो को देख रहा है, उधर साइड कौन है कौन नहीं, आई डोंट नो। बट मैं कैमरे से बात करके थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। वो वाली चीज़ है भाई। देखो, एक क्लियर बात बताता हूँ। मैं 24 साल मेरी उम्र है, ठीक है। ये मेरी चौथी गाड़ी है फिलहाल के टाइम पे। मतलब 2019 से मैं बलिनो ओन करता था। एंड मैं मतलब इस उम्र में थोड़ा ठीक है, बंदे और भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैं गांव का लड़का ठीक ठाक सा कमा कमू के अपना बलिनो से स्टार्ट करते करते 2024 में एंडेवर फॉर्च्यूनर थार रोक जैसी गाड़ी, फुल कैश, 1 रुपए का आज भगवान की दया से कोई कर्जा फर्जा नहीं है, ले ली भाई मैंने। और बहुत जोशीला बंदा रहा हूं मैं हमेशा से, बी टर्म्स ऑफ ड्राइविंग और इम्पेशंस दिखाना हर चीज में। मतलब जो मुझे पर्सनली जानते ही हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा रहा है एग्रेसिव सा उस टाइप से। तो भाई चलो मुद्दे पे आते हैं, क्या मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ भाई। मैंने ना 20, आज 1 महीना हो गया मेरे को थार रोक्स पूरा खरीदे हुए। मैंने ना 20 अक्टूबर को ली थी अपनी गाड़ी 2024 में। और वो मैंने 3 तारीख को ऐसी बुक करा दी थी। और मेरे को पता नहीं था, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि भाई इतनी जल्दी मेरे को गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, विधि का विधान रहता है, ये सब होना लिखा था तो हो रहा है शायद से। वो गाड़ी भाई, मेरे को 14-15 तारीख को फोन आता है महिंद्रा की तरफ से कि आपकी गाड़ी आ गई है। मेरे कोई प्लान नहीं था भाई खरीदने वरीदने का। मैं कहा अच्छा गाड़ी आ गई है। मैं कहा चलो ठीक है, अगर तुम वैसे दे रहे हो विदाउट एनी मतलब फालतू की चीज़ें, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों पे आपको पता है थोड़ा सा एक्सेसरीज और पीपीएफ वगैरह थोड़ा ज़्यादा चलता है डीलरशिप लेवल पे। तो मैं कहा अगर तुम वैसे दे रहे हो तो भाई मैंने फिर गाड़ी ले ली। फिर कैश थोड़े पैसे पड़े थे मेरे पास, तो मैं कैश ही ले आया कि कौन लोन लान के चक्कर में पड़े जब पैसे हैं। और कहीं इन्वेस्टमेंट का अभी प्लान नहीं है, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं। ले आया भाई। और मतलब ज्यादा राग रोज नहीं बना रहा, मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं ले आया 20 तारीख को गाड़ी को भाई। और 10 दिन चलाई थी, 600 किलोमीटर। कोई लॉन्ग ड्राइव पे भी नहीं लेके गया था। ट्रिप पे ले जाता, लेकिन वो दिवाली थी बीच में, तो घर वाले भी बोल रहे उसके बाद चला जाइयो। मैं कहा ठीक है। 30 तारीख को दिवाली से एक दिन पहले उसके साथ जो होना था वो हो गया। और हुआ भी कैसे भाई, वही पब्लिक ने मेरे को चढ़ा दिया इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह भेज भेज के उस प्रॉब्लम की। और मेरे को क्या बोलते हैं, टैग करें वो करें। मैं भी जोश में आके, मैंने जो बताया स्टार्टिंग में, मैं भी जोशीले उसमें। मैं कहा चलो मैं भी करके देखता हूँ। और सब लोग कह रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आ सकती है, मेरे में जेन्युइनली प्रॉब्लम आ गई। बट आई ट्रस्ट ऑन, मतलब ब्रांड पे मेरे को भरोसा था, क्योंकि मेरे पास थार भी रही है, उनकी एन भी रही है। हमेशा से वो लोग गाड़ी ले जाके अपना सही सुई करके दे जाते थे। मुझे वो ही था। इसी बीच मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कुछ हुआ। वो पता नहीं किसकी वजह से हुआ। मैं 2-4 दिन तो उसमें डिप्रेशन से मैं चला गया कि मैं क्या ये कैसे हो गया। उसके बाद वो मैंने जैसे तैसे करके रिकवर कराया। फिर 5 तारीख को उन लोगों का भी मेरे पास वो आया कि चलो हम गाड़ी पिक कराते हैं। वो गाड़ी घर से ले गए। मैं भी खुश था और कॉन्फिडेंस था कि यार करके दे जाएंगे, ठीक। जो हुआ सो हुआ, गोली मारो, गाड़ी बन के आ जाएगी 1-2-4 दिन में जो भी है। और फिर मैं अपना गाड़ी को मस्त घूमने चाहूँगा। और गाड़ी मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है भी। तो ड्राइविंग में हर चीज़ में वो गाड़ी अच्छी है, तभी खरीद ली मैंने। तो मेरे को यही था दे जाएंगे, लेकिन कुछ अलग ही शॉकिंग सी चीज़ हो गई कि वो बोले वारंटी में हम कवर नहीं करेंगे। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना दी। खूब उनसे पहले तो खूब उनसे ही बात हुई थी, वो नहीं माने। तो फिर मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो ये कई बार सुन लेते हैं ब्रांड्स वगैरह। लेकिन उनको बिल्कुल भी जू नहीं चली भाई उस चीज़ की भी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, क्या करें। फिर मैंने सोशल मीडिया के उसको दबा दिया, पोस्ट कर दिया। आपने देखी कि बहुत पहले मैंने वीडियो डाली थी थार रोक्स के अपडेट से रिलेटेड। मैंने कहा अब वैसी बात करते हैं नॉर्मली। तो भाई मैं खूब इनसे वही मेल वेल पे कि कर लो वारंटी में कवर कर लो। वो कहते नहीं करेंगे। मैं कहा वारंटी टर्म्स दिखा दो। तो उन्होंने वारंटी टर्म्स भी दिखा दी उनकी यूजर मैनुअल में। हम लोग देखते हैं नहीं, जब वो साइन वो कराते हैं ना हम पे, डॉक्यूमेंटेशन कई जगह साइन होते हैं, तो हम लोग वो रील और वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाते हैं, वो हवाबाजी में कि साइन फाइन कर रहे हैं हम, देखो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। लेकिन वो साइन हम किन चीज़ों पे कर रहे होते हैं, वो कभी गौर से जब आप इन सिचुएशंस में फंसोगे तब आपको पता चलेगा। तो उन्होंने ओनर्स मैनुअल का वो दिखा दिया कि पेज नंबर इतने पे 18.2.1 इतना है, पता नहीं जो जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि रिवर्स गियर में अंडर 3000 आरपीएम ही आपको रिवर्स करना है। तो लीगली आप ऐसे इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि भाई उस पर लिखा हुआ है कि 3000 आरपीएम से, क्योंकि ये हर चीज़ लिख के रखते हैं। अगर आपके पास यूजर मैनुअल किसी भी गाड़ी की पड़ी है, ओनर मैनुअल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एस्ट्रिक्स लगा के या फिर हिडन रहती हैं, मतलब जो आपको पता ही नहीं होती। कल को आप कोई लीगल केस में किसी चीज़ में फंसोगे तो आपको वो उस टाइम पे दिखा दी जाएंगी।
मैं कह रहा यार इसका क्या ही हो सकता है। अब 15 दिन तो हो गए हैं मेल मेल खेलते हुए, मैं भेजता हूँ कि वारंटी में कवर करो, मैं कुछ नया वो मांगता हूँ उनसे, वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उस चीज़ की कि नहीं करेंगे, एब नॉर्मल ड्राइविंग बिहेवियर है, एब नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल है, ये एब क्लच की इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट की वजह से हुआ है एब नॉर्मल तरीके से। अब इस बीच आदमी मेंटली बिल्कुल परेशान हो जाता है, मतलब मैं रियलिटी बताऊं, ये मेल मेल पे गेम चल रहा है। कोई वैसे आदमी, हम तो चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है जो हम लिख लेते हैं, एब नॉर्मल आदमी तो क्या ही करेगा, सॉरी नॉर्मल आदमी तो क्या ही करेगा भाई। फिर होता क्या है, मैं कहा चलो छोड़ो इसको, गोली मारो भाई। अब मेरे को ये मैटर ना सोशल मीडिया से अलग करके ही सुलझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुलझ रहा है। जीरो पे खड़े हैं आज भी, फिलहाल मैं वैसे जीरो पे ही खड़ा हूँ भाई। रोड टैक्स वगैरह भी भर दिया मैंने गाड़ी का कल ही, क्योंकि 1 महीना हो गया ना, 19 तारीख को 1 महीने का ही टाइम होता है। टीआरसी पे गाड़ी चल रही थी, तो 1,54,000 जन 55,000 के लगभग मैंने 8% हरियाणा में रोड टैक्स के हिसाब से दे दिया भाई। तो हाँ, मैंने सोचा सोशल मीडिया को पॉज करते हैं। सोशल मीडिया पे वो जब भी नहीं सुन रहे सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया पे बंदे यार, मतलब आपको रियलिटी बताऊं, अब भी जैसे इस वीडियो पे बहुत वो आ जाएगी, एक पैसा मत देना उनको, सपोर्ट अरुण पवार, बहुत सपोर्ट, महिंद्रा ये महिंद्रा वो। ये सोशल मीडिया तक ही रहता है भाई ये वाली चीज। ग्राउंड लेवल पे मुझे पता है कि मेरे साथ कितने आदमी खड़े हैं यहाँ पे। अगर मैं सर्विस सेंटर भी जा रहा हूँ ना, तो सिर्फ मेरे पापा मेरे साथ हैं ओनली। भाई भी हो सकता था, लेकिन उसके काम में लगी पड़ी है। ओनली माई फादर इज देयर विद मी, नो बडी एल्स। ना मेरे ताऊ का कोई, ना मेरे चाचा का कोई, नो बडी केयर, सब तपरी लेवा है। इस बात को आप जिंदगी में ध्यान रखना। तो भाई ये चलता रहा सोशल मीडिया पे, ओ सॉरी, वारंटी वारंटी का। तो मेरे को समझ आ गया कि इन लोग मतलब ना सोशल मीडिया से, ट्विटर से, कंज्यूमर कोर्ट से, कंज्यूमर कोर्ट में तो 1 डेढ़ साल तक आप लड़ते रहो, गाड़ी को वहां सड़ने दो, वो मेरे को प्रैक्टिकल ऑप्शन दिखा नहीं। तो मैंने भाई फिर यही बोल दिया कि मतलब तुम एक काम करो भाई, वारंटी में नहीं करवा रहे ना, मैंने इफ्को टोक्यो से इंश्योरेंस करवा रखा है, अच्छी कंपनी बताई जाती है, उसके अंदर सारे एड ऑन्स ले रखे हैं। मैं तो भाई गाड़ी इतने टाइम से ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है इंश्योरेंस में सारे एड ऑन करवा लो, कब की जरूरत पड़ जाए। तो मैंने रिटर्न टू इनवॉइस, जीरो डेप्थ, इंजन प्रोटेक्शन, गियर बॉक्स प्रोटेक्शन, RS से कंज्यूमेबल्स, सब कुछ ले रखा है जितने भी एड ऑन्स होते हैं। महिंद्रा ब्रोकर से ही लिया था भाई। तो मुझे था भाई तुम नहीं कर रहे ना, छोड़ो भाई मत करो। मैं कहा इंश्योरेंस है, फिर इंश्योरेंस में करवाऊंगा। अब मैंने उसे बोल दिया, तो उन्होंने 2-3 दिन जो वहाँ डीलरशिप वाले थे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उन पे 100 गाड़ी रोज की आती है, एक गाड़ी उनके लिए पड़ी है, उनको याद भी नहीं रहता। फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, वो कोई सुनवाई ना करे। मैं कह रहा क्लेम तो इनिशिएट आप लोग ही करोगे। ये चीज मैंने सोशल मीडिया से दूर रखी। भाई वो लोग कुछ सुने ही ना यार, मतलब क्लेम इनिशिएट ना करें कहीं, आज से सैटरडे या संडे है। मंडे को मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो गया। अभी परसों की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे को, मैं अकेला जाने लग गया। मैं क्या सर्विस सेंटर में ही जाता हूँ, देख के आता हूँ गाड़ी का क्या हाल है। भाई वहाँ पे फिर घर वाले बोले पापा को साथ ले जा, मैं पापा को लेके गया वहाँ। मैंने वीडियो वीडियो भी पूरी शूट कर रखी है यार, पूरे ढंग से बना रखी है, लेकिन मैं अभी वो डालूंगा नहीं यार, आप समझ रहे हो ना, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस चीज़ में। उन्होंने मेल में भी लिख के दे रखा है प्राइवेसी ब्रीच और वो सब, आप जानते ही हो यार, क्योंकि वो उनकी प्रीमिसेस है, वो उनकी उनका घर है एक तरीके से। कोई मेरे घर में आके वीडियो बनाएगा तो चाहे बेशक गाड़ी मेरी है, कुछ भी, आप समझदार हो यार। तो मैं वो अभी नहीं डाल रहा, कभी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे आगे। तो भाई मैं वहाँ पे गया, तो मैंने गाड़ी की, जैसे मैं वीडियो वगैरह बना रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे, उन्होंने आराम से समझाया, देवर वेरी गुड। रियलिटी में वहाँ पे जो जितने भी, डीलरशिप का भी नाम मैं नहीं ले रहा, गुड़गांव में, तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब वहाँ पे सर्विस हेड और सारा स्टाफ इज़ वेरी नाइस मतलब। तो उन्होंने क्यों कोऑपरेट करा, पूरा ढंग से क्लेम इनिशिएट करा दिया, सब कुछ ओके हो गया। मैं कह रहा चलो इंश्योरेंस का तो देख ही लेंगे, गियर बॉक्स प्रोटेक्शन ले रखा है, किस लिए ले रखा है, ये लोग करा देंगे कि आप लोग नहीं करा रहे तो। और सही बताऊं तो इसमें डीलरशिप, इस मैटर में डीलरशिप का कोई हाथ भी नहीं है। डीलरशिप का होता तो वो लोग इतनी भड़क नहीं पालते, वो करा देते। गियर बॉक्स यार ब्रांड के लिए कोई घनी बड़ी बात नहीं है। वो मेरे को 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, टैक्स टूक्स लगा के, जीएसटी वीएसटी लगा के, सब चीज। ब्रांड को यार, ब्रांड खुद बना रहा है, इन हाउस वाली चीज है, उनको कितने का ही पड़ता होगा। खैर कोई बात नहीं। इतना तो ये ग्लोबल इनकैप में इन्होंने 4-5 गाड़ियों की टेस्टिंग कराई। मैं तो कह रहा था कि एक उसका खोल के भाई मेरी गाड़ी में फिट कर दो गियर बॉक्स, वो तो आप उस गाड़ी में तो जब भी वेस्ट है। उनके लिए मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार, ये जितनी मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं उस शूट में। तो डीलरशिप वालों के तो हाथ में है ही नहीं, ऊपर से ही जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं कह रहा चलो कोई नहीं, आप मत करो, महिंद्रा नहीं कर रहा तो मैं इंश्योरेंस में करवा के देख लेता हूँ। इफ्को टोक्यो का इंश्योरेंस लिया है मैंने, बढ़िया कंपनी है। अगले दिन सर्वेयर वगैरह का फ़ोन आता है, सर्वेयर सर्वे करने जाते हैं वहाँ पे। तो एक सेकेंड, फोर्ड फीचर्स, तो वहाँ पे सर्वे 50,000 से ऊपर का अमाउंट होता है तो एक्सटर्नल सर्वेयर सर्वे करता है, ऐसा कुछ है पॉलिसी। मैं कहा चलो ठीक है। तो एक दिन
ट्यूसडे को वो सर्वेयर ने करा, तो आज वेंसडे को आज फिर से एक नया सर्वेयर अलॉट हुआ कि एक्सटर्नल सर्वेयर आएगा। तो उस सर्वेयर का फ़ोन आया कि आ जाओ आप भी एक बार शोरूम पे, मैं आपको डिसीजन बता ही दूंगा साथ साथ। मैं फिर पापा चले गए फिर से आज कि चलो देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। सर्वेयर ने वहाँ जाके देखा, सर्वेयर ने बोल दिया भैया इसमें कोई फिजिकल डैमेज ही नहीं है, इंटरनल है ये, हम इसका इंश्योरेंस क्लेम कैसे दे दें, हम तो देंगे ही नहीं। तो उनसे खूब बहसाबाजी उनसे भी हुई कि भाई किस बात की इंश्योरेंस है, किस बात का गियर बॉक्स प्रोटेक्शन है, किस बात का इंजन प्रोटेक्शन है, क्या मतलब है क्या ये। अब अब स्टेटस ही है, इंश्योरेंस वालों ने वहाँ क्लियर मना कर दी, वो भाई साहब जो थे वो क्लियर मना करके चले गए कि इस केस में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट वो है, मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है, इंटरनल डैमेज है ये, अगर फिजिकल डैमेज होता तो हम इसको दे देते। भाई एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के टाइम में ना ये इंडिया है, मतलब आप ट्रुथ के साथ चलो, ट्रुथ के साथ सच्चाई के साथ चलोगे ना, आपको कोई नहीं पूछ रहा। वो उनका कहना ही है, अगर गाड़ी चलती चलती रोड पे कोई पत्थर नीचे लग जाता ना और नीचे से कोई इंजन ऑयल लीक कर जाता, आप चलाते जा रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है, 1-2 घंटे बाद आपको पता चला गियर बॉक्स सीज हो गया, इंजन सीज हो गया, उस केस में आपको वारंटी मिल जाती है। समझ रहे हो आप कहने का मतलब, अगर मैं उसको तोड़ फोड़ के नीचे से ईंट फीट मार के अपने पहाड़ पे ले जाके उसको तोड़ देता, नीचे से स्क्रैच दिखा देता, तो मेरे को क्लेम मिल जाता। लेकिन अभी भाई उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। जब मैं सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ कि भाई मेरी गाड़ी रोड पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, हाई आरपीएम थी या जो भी है उस पे मैं बैक कर रहा हूँ तब टूट गया, तो इसमें मेरी गलती क्या है। ना मेरे को महिंद्रा क्लेम दे रहा वारंटी में, वो इंश्योरेंस वालों ने सीधा उन पे डाल दिया कि भाई ये तो वारंटी का केस है, ये तो वारंटी में जाएगा। महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि एबनॉर्मल ड्राइविंग बिहेवियर की वजह से है, हम इसको वारंटी में नहीं देंगे। तो मैंने इंश्योरेंस में भी, जबकि मेरा फाइल चार्ज लगता, मेरा नो क्लेम बोनस जाता, सारी चीज जाते, मैंने स्टिल भाई उसमें दे दिया कि चलो इंश्योरेंस में करवा लूंगा मैं, कोई बात नहीं भाई, कितना लड़ सकते हैं एक ब्रांड से, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर लीगल टीम एंड एवरीथिंग इज सो स्ट्रॉन्ग। हम क्या ही हैं यार, एक गांव के छोटे से उसमें वो रह रहे हैं यार, उनके सामने हम कुछ भी स्टैंड नहीं करते, कैसे लड़ लोगे आप। तो भाई कहने का मतलब ये है कि दोनों जनों ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम भी नहीं दे रहे, इंश्योरेंस वाले ने कहा हम भी नहीं दे रहे। अब वो ये पापा मेरे को सुनाए भाई कि इससे बढ़िया तो तू घना राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, या तो बढ़िया तो तोड़ देता इसको, मतलब कहीं सीवर लाइन के नीचे दे देता, पहाड़ पे पत्थर के नीचे दिखा देता कि गियर बॉक्स टूट गया। कराना ही होता तो यार करवाते हैं यार, कितने लोग करवाते हैं यार, मन से जानबूझ के तोड़ते हैं कुछ भी। पर हमारा सब अनइंटेंशनल था। तो इस बात में मैं इंश्योरेंस को भी है कि चलो यार फिजिकल डे में वो, भाई जब इंश्योरेंस कराते हैं ना तो आपको चिकनी चुमड़ी बातें बताई जाती है, चिकनी चिकनी एकदम से कि ये वो। जब आज हम लेने गए ना, मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी डाल नहीं रहा था, बाद में डाल दूंगा चलो कभी जो मन करेगा तो। तब उन्होंने साफ ना इतनी कंडीशंस निकाल देते हैं कि अगर ये वोटर की वजह से हुआ होता, उसकी वजह से हुआ होता, ऐसे वैसे, तब हम क्लेम देते, ऐसे हम क्लेम नहीं दे रहे। तो साफ सूप और कह दिया, हम रिटर्न में भी इसको लिख के दे सकते हैं कि उसमें इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, बेशक इंजन प्रोटेक्शन ले रखा है, कुछ गियर बॉक्स प्रोटेक्शन ले रखा है। यार महिंद्रा वालों ने अपना मना कर दिया। अब एक बात बताओ, आदमी करे क्या यार, मैंने तो महिंद्रा को भी पैसे दे रखे हैं, इंश्योरेंस को भी पैसे दे रखे हैं, ये क्या चल रहा है यार मार्केट में भाई, मतलब दिस इज टू बैड यार। लाख रुपए बेवजह, 10 दिन पुरानी गाड़ी 600 किलोमीटर चली और कोई सुने भी, कोई मतलब हंसेगा और यार ये क्या है, क्या ये यार, ना महिंद्रा दे रहा वारंटी, ना इंश्योरेंस दे रहा। अब मैं क्या करूं भाई, बताओ तो, मैं लठ बजाऊं जाके उसको, किसी को फांसी तो किसी को दी नहीं जाती इन चीजों पे, आदमी क्या कर सकता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कर लो कुछ, कोई इनका ट्वीट वगैरह कर लो, कुछ नहीं है भाई, मतलब ब्रांड टोटली वो है। तो वहीं पे जा रखे थे हम, तो भाई वो वहां पे वो डीलरशिप वाले भी थे जो हेड हैं, तो उनसे बात बात हुई। तो हम पूछा, पापा बड़े सियाने गए थे, तो भाई क्या करें बताओ, तुम बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर देखो, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऊपर महिंद्रा वालों से, तो एक बार मेल वेल लिख दो कि भैया मैं आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, 3 साल पुराना, और ऐसे ऐसे रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो इससे देख लो, अगर वो कुछ हेल्प कर दें, कुछ सपोर्ट कर दें। मैं कहा चलो एक ये भी करके देख लेते हैं लास्ट। वैसे तो ना इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ना ब्रांड के लिए कोई कस्टमर की वैल्यू है टाइम की, 15-20 दिन से गाड़ी ऐसी पड़ी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी भी अपना 2-2 3-3 दिन ले रही है सर्वे करने में, ब्रांड की तो पूछो मत ना। तो भाई मेल डाल दिया कि भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अगर आप लोग कर दो इसको तो बढ़िया है। नहीं तो यार बात वो है कि चलो लाख रुपए दे के तो मैं करवा ही लूँ। अब बहुत लोग कहेंगे पड़ी रहने दो, भाई इतना आसान नहीं होता। आप भी कभी नई गाड़ी खरीदोगे ना, चाहे एस्प्रेसो ही खरीदोगे, अगर नई गाड़ी वहां पे पड़ी है, चाहे आप पे ना 100 रथ हैं, चाहे 100 गाड़ी आप खड़ी, एक वो होती है कि नई गाड़ी मेरी है, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता। 1 लाख रुपए के बदले में अपने 22 लाख रुपए ऐसे छोड़ दूं किसी के भी हाथों में, कहीं पे भी पड़ी रहने दूं। वहां पे वो ना मेरे को गाड़ी टच करने दे रहे, ना वो गाड़ी में मेरे को बैठने दे रहे, ना उसका कोई फोटो खींचने दे रहे हैं, प्राइवेसी ब्रीच के कारण मैं ऐसे छोड़ दूंगा गाड़ी। आप छोड़ दोगे अपनी गाड़ी? तो अभी फिलहाल भाई मैंने ये सोचा कि देखो, गुस्से में कुछ नहीं रखा, मतलब 20 दिन से मैं गुस्सा ही कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ, करके देख लिया गुस्सा भी भाई लाख बार। अब मैंने वही है कि गुस्से को त्यागो, प्यार प्रूम से मैंने मेल डाला है रिक्वेस्ट करते हुए, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि ऐसे ऐसे बात है, अब ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब गाड़ी ठीक कर दो। क्योंकि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए दे के ठीक भी करा लूँ, या गियर बॉक्स फिर टूट जाए, मेरे को फिर से वारंटी थोड़ी मिलेगी। बताओ, ये वारंटी फिर दोबारा दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। जो आप लोग कह रहे हो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, ना ना यार, एक 1.5 साल नहीं इतना वो कर सकते। इतना मैं वकीलों को नहीं दे दूंगा 1 लाख रुपए ऐसे इतने साल में, आप सोच के देखो ना। तो मतलब कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं क्या ना करूं। अब देखो महिंद्रा वालों से, उन्होंने डीलरशिप वालों ने तो बोला है सर देख लो क्या पता मिल जाए। तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, हमें भी थोड़ा ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ना करेंगे भाई अगर कुछ भी सपोर्ट, तो फिर लाख रुपए कर दे के भाई फिर मैं ले ही आऊंगा, और क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ। तो यही अपडेट है भाई, यही बताना था आपको कि जब आदमी किस्मत खराब चलती है तो ना इंश्योरेंस वाले सगे होते, ना ब्रांड वाले सगे होते।